तो राधे राधे फ्रेंड्स, भवनी क्लासेज में आपका स्वागत है। शिव कुमार मोदी, बांसवाड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। जैसे कि आपको सामने दिख ही रहा है कि आज हम इंग्लिश का एरर एक्सपोर्टिंग करेंगे। मतलब जो एरर के क्वेश्चन आंसर आते हैं तो उससे आपके ग्रामर का जो नॉलेज है ना फ्रेंड्स, वो भी बढ़ेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो हम आज 15 जो है एरर एक्सपोर्टिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बैंक में एसएससी एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। तो अपने आने वाले बैंक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप ये देख लीजिए। तो एरर एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, एक पार्ट होता है उसके अंदर एरर होती है, इसलिए ऊपर मैंने वो लिखा नहीं है। इंट्रोडक्शन जो भी है वो मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट ही मैं करवा रहा हूँ आपको। तो सीधा है, पहला है प्रोड्यूसर्स must take responsibility for the disposal of end to life products। मतलब प्रोड्यूसर को, तो इसमें आपको पहले तो ये पता करना है कि इसमें मिस्टेक कौन से में है, पहले के अंदर मिस्टेक कौन से पार्ट में है। आप खुद देखिए कौन से पार्ट में हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है ना, उनको ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए जो एंड टू लाइफ प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जिंदगी को खत्म करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको उसके डिस्पोजल की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। डिस्पोजल जानते हो, डिस्पोज करना, जैसे नष्ट करना, खत्म करना, निपटाना। जैसे पॉलीथीन है, उसका डिस्पोजल करना जरूरी है, मतलब निपटाना या खत्म करना। तो प्रोड्यूसर्स है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? जो एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स है, मतलब जिंदगी को खत्म करने वाले प्रोडक्ट्स है, उनको डिस्पोजल करने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। गलती कहाँ पे है? 4th नंबर पे एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स होता है, एंड टू लाइफ नहीं होता है। तो पार्ट कौन सा मिस्टेक है? 4th नंबर पार्ट मिस्टेक है। यंगेस्ट ऑफ द ग्रुप थॉट ही हैड फाउंड द परफेक्ट नेम। जो ग्रुप में जो यंगेस्ट था, उसने सोचा कि उसने परफेक्ट नाम प्राप्त कर लिया है। तो आपको पता ही है, जो गुड, बेटर, बेस्ट जैसे एक डिग्री है, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो यंगेस्ट है ना, या यंगेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, उसके आगे दी लगना जरूरी है। यहाँ पे दा नहीं लगा हुआ है, तो ये मिस्टेक किस में है? पहले में ही है। तो ये रॉन्ग कौन सा हुआ? ये पार्ट हुआ, 1 नंबर पार्ट वो रॉन्ग हुआ, क्योंकि यहाँ पे दा लगना जरूरी है। गलतियां फ्रेंड्स छोटी छोटी आती हैं। इंग्लिश का जो है पेपर होता है, कहीं पे भी एसएससी में, बैंक में, ज़्यादा बड़ी गलतियां नहीं आती। ग्रामर की आती है, या प्रीपोजिशंस की आती है, एएनडी का प्रयोग होता है उसमें आती है। तो ये सारा ग्रामेटिकल आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे इसमें ये सुपरलेटिव डिग्री है यंगेस्ट, इसके आगे द लगा हुआ होना चाहिए। जैसे बेस्ट है, तो बेस्ट के आगे द लगा हुआ होना जरूरी है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगा हुआ होना जरूरी है। तो ये 2nd नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है। इसके अलावा जीएम ऐप विल हेल्प स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस क्रिएट एंड मैनेज देयर बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑन अक्रॉस गूगल इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर फ्री विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट इन ए वेबसाइट और ए डोमेन या नो एरर। तो इसमें आप बताइए कि क्या है, आपको बताना है। चलिए ये आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है कि इसमें क्या मिस्टेक है। आप कमेंट बॉक्स में जाके इसको बताना कि इसमें क्या मिस्टेक है, ये आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा फॉर द चिल्ड्रन केम फॉरवर्ड 1 by 1 होल्ड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट शेड्स। जो बच्चे हैं वो एक एक करके आगे बढ़े, अपने हाथ में अलग अलग शेड्स के फूल लिए हुए। तो इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक क्या होगी? चौथे में इसमें मिस्टेक है फ्रेंड्स, होल्डिंग। क्या होना चाहिए? होल्डिंग होना चाहिए। तो 3 नंबर में मिस्टेक है, 1 by 1 होल्ड नहीं होता, होल्डिंग फ्लावर्स होगा। होल्डिंग होना पकड़े हुए, आपको बताया ना, हुए लगता है जहाँ पे, वहाँ पे आईएनजी लगता है। जैसे बैठे हुए, बैठे हुए क्या मतलब? सिटिंग, मतलब बैठे हुए। और खड़े हुए, स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े हुए। और इस पर का होल्डिंग, पकड़े हुए। होल्ड करना क्या होता है? पकड़ना। तो होल्डिंग फ्लावर्स, तो फूल पकड़े हुए होगा ना, तो होल्ड नहीं होगा।
यहाँ पे होल्डिंग होगा, तो ये थर्ड में मिस्टेक है। पांचवा है ए वेलकम फीचर ऑफ द न्यू रूल्स। जो नए रूल है उनकी वेलकम फीचर क्या है? फीचर आप जानते हो कि इस मोबाइल का फीचर क्या है? फीचर में विशेषता होती है। तो वेलकम फीचर ऑफ न्यू रूल्स, नए जो रूल्स है उनकी स्वागत की विशेषता क्या है? आर द एम्फेसाइज ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब नए रूल्स है, इनकी स्वागत के फीचर क्या है कि ये जो है प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़्यादा जोर देता है। मतलब नए इसमें रूल्स में एक अच्छी बात यह है कि जो प्रोड्यूसर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये ध्यान देता है। तो इसमें क्या है मिस्टेक? इसमें है पांचवें में मिस्टेक आपके है ये आर होना नहीं चाहिए, इसकी जगह इज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इज? इंग्लिश को आप समझोगे तो बिल्कुल ध्यान से समझोगे, आराम से, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। तो आर की जगह इज होना चाहिए। कैसे? ए वेलकम फीचर ऑफ द न्यू रूल्स। आर नहीं होगा, इज होगा। ये इज आराम किसके लिए लग रहा है? ये वेलकम फीचर के लिए लग रहा है, जो स्वागत योग्य विशेषता है उसके लिए लग रहा है। हम कैसे बोलेंगे? जो नए रूल्स है उसकी स्वागत योग्य विशेषता ये है कि वो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान देता है। तो ये वेलकम फीचर के लिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा, क्योंकि ए वेलकम फीचर क्या है? सिंगुलर है। ए वेलकम फीचर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज की जगह आर की जगह इज आएगा। सिक्स्थ है रिसाइकल ऑफ ई वेस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस टुडे। मतलब ई वेस्ट का जो रिसाइकल करना है ये सबसे बड़ा आजकल चैलेंज है। ई वेस्ट जैसे ही होता है, मोबाइल वगैरह खराब होता है ना, वो ई वेस्ट कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं वो ई वेस्ट कहलाते हैं। उनका रिसाइकल करना, रिसाइकल नहीं होगा, रिसाइकलिंग होगा यहाँ पे। तो छठे में क्या मिस्टेक है? रिसाइकलिंग होगा यहाँ पे। तो सिक्स्थ में 1 नंबर पे मिस्टेक है, पहले पार्ट में मिस्टेक है। इसके अलावा ये नीचे एग्जाम्पल मैंने लिखा है समझाने के लिए। ये क्या है? जैसे ऐसा होता है ना, रवि इज वन ऑफ, ऐसे याद आ गया छठे को देख के। यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जैसे लिखा हुआ था, तो याद आ गया कि इसमें एक नई बात और याद आ गई। तो ऐसे लिखा हुआ कभी रवि इज माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये सही है, ये ध्यान में रखना। वन ऑफ के बाद में हमेशा बहुवचन आएगा, मतलब सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा, फ्रेंड्स आएगा यहाँ पे। जैसे ये फ्रेंड्स लिखा हुआ ना, तो वन ऑफ के बाद में सामान्यतः सिंगुलर नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है। तो जिस प्रकार यहाँ पे भी आया वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेज, चैलेंजेज लिखा हुआ है, चैलेंज नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, चैलेंजेज है। तो ये बताने की बात याद आ गई, इसलिए आपको नीचे एग्जाम्पल देख के बता भी दिया है। बाकी मिस्टेक है वो रिसाइकलिंग यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा आई टू बिकम क्वाइट फाउंड ऑफ हिम एंड वुड वेट फॉर हिम टू कम, ये 7th है। उसमें मिस्टेक क्या है? 7th में जल्दी से बता देते हैं मिस्टेक क्या है। इसकी हिंदी मतलब तो ये होगा कि मैं भी उसका लगभग शौकीन हो गया था और उसके आने का इंतजार करता था। मतलब मैं भी फाउंड ऑफ हो गया था। ये फाउंड ऑफ नहीं होता है, फॉन्ड ऑफ होता है, फॉन्ड ऑफ FOND। तो यहाँ पे इसमें मिस्टेक है सेकंड वाले पार्ट में, FOND, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होता है। तो यहाँ पे तो फाउंड लिखा हुआ है, इसलिए सेकंड वाले में मिस्टेक है। अगला है 8th ही वोड नेवर टू बी लेजी एंड कीप सेव द फादर्स वेल्थ। 8वां है कि ही वोड, उसने कभी भी आलस नहीं करने की कसम खाई और अपने पिता की संपत्ति को सुरक्षित रखने की कसम खाई। वोड का मतलब होता है कसम खाना, वोड का मतलब होता है कसम उठाना या खाना, शपथ लेना। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो 8वें के अंदर नो एरर होगा, कोई मिस्टेक नहीं लग रही है मेरे को। 9th है टर्न ओवर ऑफ शेयर ट्रेडिंग ओवर मोबाइल डिवाइसेज हैज इंक्रीज्ड मोर देन 4 times इन द लास्ट 2 years। पिछले 2 सालों में जो मोबाइल डिवाइस के द्वारा जो शेयर ट्रेडिंग होते हैं, शेयर ट्रेडिंग का टर्न ओवर होता है, उसकी संख्या में
बहुत 4 गुना ज़्यादा तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मतलब मोबाइल के द्वारा शेयर ट्रेडिंग आजकल पिछले 2 सालों से ज़्यादा हो रही है, कहने का ये मतलब है। तो टर्निंग ओवर, अब इसमें मिस्टेक कहाँ है, ये सेकंड वाले में है। सेकंड वाले में क्या मिस्टेक है, ओवर नहीं होना चाहिए। टर्निंग ओवर ऑफ शेयर ट्रेडिंग, ये जो ओवर है सेकंड वाले में यहाँ पे लिखा हुआ, ये ओवर नहीं होगा, वाया होगा। मोबाइल डिवाइसेज के वाया ही तो होता है, VIA वाया कहते हैं, बस वाया जा रही है। वाया मतलब 20 में से उसके द्वारा, तो मोबाइल के वाया। तो यहाँ पे ओवर की जगह, सेकंड वाले ओवर की जगह यहाँ पे वाया मोबाइल डिवाइसेज होगा। इसके अलावा 10वां है चीटिंग इन द ऑनगोइंग स्टेट बोर्ड मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स इन द यूपी हैज लिटरली स्केल्ड न्यू हाइट्स। जो है अपने इस ऑनगोइंग स्टेट एग्जाम बोर्ड के 10वीं के एग्जाम में यूपी के अंदर वास्तविक में जो है ना, जो चीटिंग है, मतलब जो नकल करना है, वो बहुत ही ऊंचाइयों पर जा चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा नकल होने लग गई है आजकल यूपी के अंदर 10वीं के बोर्ड एग्जाम में। ये इसका हिंदी मतलब है। और इसमें क्या होगा, ये एक चीज़ सीखने को मिलेगी इसमें कि जो स्थान है उसके आगे द नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे द यूपी लिखा हुआ है ना, तो मिस्टेक यहाँ पर है, तो द यूपी नहीं होगा, इन यूपी होगा डायरेक्ट, द नहीं लगेगा, द नहीं लगता, द राजस्थान, द यूपी, द नहीं लगता है इसके आगे, तो यूपी होगा ओनली। 11th है ए डे आफ्टर इज फादर ओपोलाइज्ड। ओपोलाइज का नाम माफी मांगना होता है, ओपोलॉजी का नाम माफी नहीं होती, ओपोलॉजाइज्ड फॉर हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल इन हिज लास्ट प्ले। तो एक दिन के बाद में उसके पिता ने अपने लास्ट प्ले के अंदर जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी उसके लिए माफी मांगी। कोई गलती नहीं दिख रही इसमें। तो ए डे आफ्टर हिज फादर ओपोलाइज्ड मतलब माफी मांगी फॉर हर्टिंग, हर्टिंग मतलब हर्ट करना किसी के सेंटिमेंट्स को, मतलब भावनाओं को, पीपल लोगों की, इन द लास्ट प्ले। प्ले का मतलब होता है, प्ले का मतलब नाटक होता है ना, जो स्टेज पे खेलते हैं वो प्ले कहलाता है, या जो लिखते हैं वो नाटक, वो भी प्ले कहलाता है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, 11th में कोई एरर नहीं है। इसके अलावा अनलाइक कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल्स, डिजिटल मार्केटिंग अलाउ वेरी लिटिल रूम फॉर एरर्स। मतलब परंपरागत मार्केटिंग चैनल की तरह डिजिटल मार्केटिंग में कोई गलती की कोई जगह नहीं होती है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में कहने का ना, ज़्यादा वो जो है वो सावधानी रहना पड़ता है, उसमें गलती की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है। जबकि परंपरागत जो मार्केटिंग चैनल है उसमें गलती कर सकते हो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आप गलती की कोई ज़्यादा रूम नहीं होता है, मतलब जगह नहीं होती है। अपने रूम क्यों कहते हैं कमरे को, रूम का मतलब खाली जगह होता है, रूम का वास्तविक मतलब होता है खाली जगह, तो ये रूम का मतलब वही है। इसमें मिस्टेक कहाँ है, डिजिटल मार्केटिंग अलाउ, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सिंगुलर है, अलाउ नहीं होगा, अलाउज होगा। अलाउ का मतलब अलाउज होगा, एस और लगेगा, AOOWS, अलाउज मतलब आज्ञा देती है या अनुमति देती है। तो सिंगुलर के साथ में वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, तो ये अलाउ के साथ अलाउज होगा, एस भी लगेगा। तो ये ध्यान में रखने की बातें, ये मोस्टली यही होता है, वर्ब के साथ एस या एस कहाँ लगेगा, और यही एरर स्पॉटिंग में ज़्यादातर पूछा जाता है। वर्ब से संबंधित है, ग्रामर से संबंधित तो है, प्रपोजल से संबंधित है, या दा का प्रयोग है, ये चीज़ें सामान्यतः पूछी जाएगी। और ये बिल्कुल आसान आएगा यदि कोऑपरेटिव की बात करें, क्योंकि 10th लेवल का जो उसमें लेवल बताया गया इंग्लिश का, वो 10th का बताया गया है उसमें, तो बहुत आसान इंग्लिश का पेपर आएगा। इसके अलावा 13 है ड्रिंकिंग टू मच ऑन ए सिंगल ओकेजन ऑन ओवर टाइम कैन टेक ए सीरियस टोल टू योर हेल्थ। मतलब ज़्यादा ड्रिंक करना, मतलब ड्रिंकिंग जानते हो क्या होता है, अल्कोहल और पीना, तो ज़्यादा मतलब एक सिंगल ओकेजन में ज़्यादा पीना आपके स्वास्थ्य के लिए जो है वो आपके स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। तो इसमें गलती क्या है, टोल ऑन योर हेल्थ,
टोल ऑन का मतलब होता है असर डालना। यहाँ पे टोल टू लिखा हुआ है ना, तो गलती का है फिफ्थ में क्या, फोर्थ में टू नहीं होगा, यहाँ पे ऑन होगा। टोल ऑन योर हेल्थ मतलब आपके शरीर पर सीरियस टोल ऑन कर सकता है, टोल ऑन का असर डाल सकता है, तो टोल के साथ ऑन लगेगा, यहाँ पे टू नहीं लगेगा। 14 है बिहाइंड इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस promised by globalization are global decisions, policies and practices। तो इसमें क्या होगा, ये पढ़ते ही पता चल रहा है इसमें 14 में बिहाइंड द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस, तो यहाँ पे द आएगा। 14 में इंक्रीजिंग से पहले द आएगा, बिहाइंड द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस, तो यहाँ पे द आएगा, फर्स्ट में मिस्टेक है। 15 लास्ट है द लॉन्ग डिलेज in Air India flights due to lack of trained crew and maintenance staff evoke major concern in the राज्य सभा। मतलब जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स में जो लंबे समय से डिले हो रहा था, किसके कारण, जो क्रू मेंबर है वो अनट्रेंड थे और साथ ही मेंटेनेंस जो स्टाफ है वो अनट्रेंड था, उसके लिए डिले हो रहा था, उसके कारण राज्यसभा में इसके पक्ष में जो है वो मुद्दा उठाया गया या चिंता व्यक्त की गई। तो इवोक का मतलब है व्यक्त करना, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, तो एवोक का होगा एवोक्ड, चिंता व्यक्त की गई, तो यहाँ पे एवोक्ड होगा, ये सेकंड फॉर्म होगी। मिस्टेक तीसरे नंबर में है, तो स्टाफ के बाद में एवोक लिखा हुआ है, वहाँ पे EVOKED होगा, एवोक्ड होगा यहाँ पे। तो ये सभी आपको इंग्लिश के बारे में बताया गया। थोड़ा थोड़ा करो, अच्छी तरह करो, बिल्कुल अच्छी तरह नियम सीखो। आपको लिखना है, कहीं पे लिख भी सकते हो। 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 मिनट्स है, 10 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि यदि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है आप कहीं से भी उठा के पढ़ो, तो आप जैसे एरर्स पढ़ लिया या फिर कुछ भी पढ़ो, आपको नॉलेज होगा, तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं होगा। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा करके आप याद कीजिए। थैंक यू।